अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बढ़िया सा कद्दू का रायता, जिसे हम लौकी भी कहते हैं। बकरा ईद के तीखे सालनों के साथ जब आप ये रायता बनाकर खाएंगे तो बकरा ईद का गोश्त आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। इस रायते की खास बात यह है कि ये वेट लॉस में हेल्प करता है, बढ़े हुए पेट को कम करता है। और अगर आपको हमारे रेसिपीज अच्छे लगते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें। तो देख लेते हैं बढ़िया से रायते बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। 200 ग्राम का हमने एक कद्दू लिया है और इसे हम मोटे छिलकों में निकाल लेंगे। बारीक छिलका हम नहीं उतारेंगे क्योंकि कद्दू जो है वो गलने में दिक्कत कर सकता है। तो देखिए इसी तरीके से हमने सारा छिलका जो है वो निकाल लेना है इसका नाइफ की मदद से। अब जो ये लास्ट वाला नीचे वाला पार्ट है इसे भी हम निकाल लेंगे इसी तरीके से ही। देखिए कद्दू का छिलका हमने निकाल लिया है और ये छोटा सा ग्रेटर मेरे पास पड़ा हुआ था, इससे हम कद्दू को कद्दूकश कर लेंगे। ये जो छोटा सा ग्रेटर है इससे बढ़िया सा कद्दूकश हो जाता है। ये मार्केट से मैंने बहुत ही कम पैसों में परचेज किया है, करीबन ये 100 रुपए का आया था। और देखें कद्दू जो है वो कितना बढ़िया सा कद्दूकश हो गया है और इससे सलाद और चीजें भी बढ़िया सी कट जाती हैं। तो अब जो हमने कद्दूकश करके रखा था अब इसे डाल लेंगे एक पैन में। ये लास्ट वाला भी चला गया और 1/4 कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि कद्दू का जो है अपना पानी भी निकल आता है। अब अच्छे से पानी को मिक्स कर लेंगे। पानी मिक्स कर लेने के बाद कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे ताकि कद्दू जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए 7 से 8 मिनट हो गए हैं, कद्दू अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और हल्का हल्का जो ये मॉइस्चर है ये हम इसके अंदर रहने देंगे क्योंकि इसका जो कद्दू का पानी है वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है कद्दू का पानी भी। तो इस तरीके से हमने ये सारा प्लेट में निकाल लिया है और इसे पंखे के नीचे ठंडा कर लेंगे। आधा किलो हमने घर का दही लिया है। दही जो है वो घर का अच्छा गाढ़ा होना चाहिए और गर्म कद्दू कभी भी दही में नहीं डालेंगे। कद्दू को हम अच्छे से ठंडा करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम रेगुलर नमक डालेंगे दही में। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन काली मिर्च जो कूटी हुई हल्की हल्की मुंह में आती है, मजे की लगती है। और दही को अच्छे से हम फेंट लेंगे। देखें दही जो है वो अच्छे से फेंट गया है। अब 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ टमाटर है वो डाल देंगे। यहाँ पे जो चॉपिंग है वो आप बहुत ही बारीक करेंगे। 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ खीरा है वो भी डाल देंगे। 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ प्याज है वो भी डाल देंगे। 1 अदद बारीक कुतरी हुई हरी मिर्च है वो भी डाल देंगे। थोड़ा सा पुदीना स्प्रिंकल करेंगे बारीक कुतरा हुआ। अब जो ये कद्दू हमने ठंडे करने के लिए रखा था वो भी हो गया है, वो डाल देंगे। ये लास्ट वाला भी हो गया और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अगर आपको हमारे रेसिपीज अच्छे लगते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें। तो देखें कद्दू का जो ये रायता है अच्छा से बनकर तैयार हो गया है बिना एफर्ट के ही। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, सब्जियों का कलर कितना बढ़िया और फ्रेश आ रहा है। आप इसे दाल चावल के साथ, पुलाव के साथ, तीखे सालनों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब इसे मजीद खूबसूरत बनाने के लिए हल्का सा सफ़ेद जीरा स्प्रिंकल करेंगे और हल्की सी कूटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे ताकि इसकी एक बढ़िया सी लुक आ जाए। तो आप जरा ये रायते की लुक चेक करिए, माशाल्लाह कितना बढ़िया और जबरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए इट इज डन। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।